शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। आपने कभी नबी को नहीं देखा, अहले स्टेज ने कभी मुस्तफ़ा को नहीं देखा, मैंने कभी नबी को नहीं देखा, और हम तो ये कहते हैं मुस्तफ़ा ख्वाबों में आ जाए तो जिंदगी सवर जाए। यही मानना है कि नहीं? अगर नबी कभी ख्वाबों में आ जाए तो आखिरत को अल्लाह सवार दे। मुस्तफ़ा को देखा नहीं, खानदानी ताल्लुक नहीं, समंदर के पार मुस्तफ़ा का मज़ार मुबारक है, मक्का मदीना में जिंदगी को गुजारा, लेकिन हमें नबी से इतना प्यार है हम उनकी मोहब्बत में जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। हमें न उनका गद्दार पसंद है न उनके दीन का गद्दार पसंद है, इसलिए कि हमें दिल की गहराइयों से मुस्तफ़ा से प्यार है। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक पल में अगर वो चाहे तो काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और मेरा इमाम बरेली से पुकारता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखों से है वो तलवा तेरा। और इन्हीं के बेटे की नजर जब अजमत गौसे आजम पर पड़ी तो मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। मेरा इमाम आगे कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदकले ने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह की कसम इन सैयदजादों का आलम ये है, याद करो उस वक्त को 1400 बरस पहले अल्लाह अल्लाह आवाज उठी थी, यजीदियत की आवाज उठी थी, जुल्म की। यजीद कहता था मैं इस्लाम के नक्शे में तब्दील कर दूंगा, मैं शरीयत में तहरीफ कर दूंगा। उस वक्त जब फारस के लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका लिया था, जब मिस्र वालों ने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था, लोग कहते थे है कोई जो इस्लाम की अजमत को बचा सके, है कोई जो नमाजों की अजमत को बचा सके। 1400 साल पहले मुस्तफा के बेटे ने मदीनतुल मुनव्वरा से आवाज दी थी, ए लोगों तुम कहते हो कि कोई नमाजों को बचा नहीं पाएगा, हुसैन अपने बेटों को दे देगा मगर अजमत इस्लाम को बचा लेगा, हुसैन अपने भतीजों को कुर्बान कर देगा अजमत इस्लाम को बचा लेगा, हुसैन अपने सर को कटा देगा मगर अजमत इस्लाम को बचा लेगा। अल्लाह की कसम बगदाद के मिंबर से गौसे आजम ने कहा था मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा मगर नबी के दीन को जिंदा कर दूंगा। मेरे ख्वाजा ने अजमेर से कहा था मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, हिंदुस्तान के हर कोने में इस्लाम को फैला दूंगा। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना शदाब रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ऐ लोगो सीरत गौसे पाक से हमने इस महफिल को सजाया, अल्लाह की कसम दौरे हाजिर में देखो तो सही आज हमारी भी शादियां होती हैं। क्या हाल है शादियों का, सिवाय निकाह के अल्फाज के कोई चीज दीनी नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह वो नौजवान जो कभी इस्लाम की शान हुआ करते थे, जिनकी अजमतों को देखकर कुफ्फार के पित्ते पानी हो जाते थे,
थे, आज वो नौजवान शादियों के नाम पे शराब पीते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपनी आखिरत को भुला दिया, इन्होंने अपने माजी को भुला दिया, इन्होंने अपने किरदार को खराब कर लिया। हाँ हाँ, ये वो नौजवान हैं जो कहते हैं आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मुझे थिरकने दो, आज मुझे नाचने दो। ऐ नौजवानों, क्यों तुमने हुसैन की शहादत को भुला दिया? हमारे ही लिए तो हुसैन करबला में अपने खानदान को शहीद कराए थे, हमारे लिए ही तो ख्वाजा मदीने से अजमेर चलकर आए थे। मगर अल्लाह की कसम, एक शादी जिलान में हुई थी 800 बरस पहले, दूल्हा बना था अल्लाह अल्लाह जिसका नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त था, दुल्हन का नाम उम्मुल खैर फातिमा था, और अल्लाह ने इनको बेटा दिया था जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। मगर इस शादी की अजमत ये थी, इसमें नाच गाना नहीं था, इसमें खुराफातें नहीं थी, इसमें शैतानियत नहीं थी। जब ये शादी शुरू हुई थी तब भी कुरान पढ़ा जा रहा था, जब शादी का इख्तिताम हुआ तब भी कुरान पढ़ा जा रहा था। अल्लाह ने इस शादी के बदले में अब्दुल कादिर जिलानी जिलान के लोगों को दिया और ऐलान कर दिया, अगर दुल्हन नमाजी हो, दूल्हा कुरान पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह उनके घर में चोर नहीं बल्कि वलियों का सरदार पैदा करता है। अब आज कोई चाहे मैं नाचती भी रहूं, अल्लाह मुझे वली बेटा दे दे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। नाचने वालियों के घर में वली पैदा नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वालों के घर में गौसे आजम पैदा होते। तवज्जो है, लंबा इंशाल्लाह बयान नहीं करूंगा, काफी वक्त हो चुका है, लेकिन तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला नाचने वालियों को वली नहीं देता। जिलान में दरियाए दजला के किनारे एक जवान चला जा रहा है, 16-17 साल की उम्र है। हम तो हमारा बेटा गाली दे कहते हैं अभी बच्चा है, 17 साल का जवान हो गया बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, जुआ खेलता पकड़ जाए तो बाप को कोई परवाह नहीं, अभी बच्चा है। कोई खुराफात में पकड़ा जाए, बाप को कोई परवाह नहीं, अभी बच्चा है। लेकिन 16-17 साल का जवान दरियाए दजला के किनारे चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, भूख की शिद्दत का आलम यह है, इस नौजवान ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। इसका दिल कह रहा है मौला कोई ऐसा सबब बना दे कि मुझे रिस्क नसीब हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब ये जवान ये सोचता चला जा रहा है, जिसके चेहरे से भूख टपक रही थी मगर उसकी पेशानी चीख चीख कर कहती थी ये अल्लाह का वली है। जवान दरिया के किनारे चला जा रहा है कि इसको दरिया में एक सेब पर इसकी निगाह पड़ती है। अल्लाह अल्लाह, जवान ने उठाया, उस सेब को खा लिया, मगर बाद में सोचा मैंने सेब खा तो लिया है मगर इसके मालिक से इजाजत नहीं ली है, अब मेरा क्या बनेगा? ऐ लोगों, बहती चीज जिसको मिली है वही उसका मालिक होता है। मगर तकवा ये कहता है मैंने पूछा नहीं है, रब ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब दूंगा। ये जवान दरिया की सिमत में पलटा, एक बाग के करीब पहुंचा। जब बाग में दाखिल हुआ तो क्या देखा, जो बाग का मालिक है वो भी नमाज पढ़ रहा है, जो बाग के नौकर है वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये बाग का मालिक कोई आम आदमी नहीं है, अल्लाह ने इसको दौलत भी दी है, अल्लाह ने इसको मकान भी दिया है, अल्लाह ने इसको बागात भी दिए हैं, अल्लाह ने इसको अजमतें भी दी हैं। आज आदमी मालदार हो जाए तो वो गरीब को कीड़ा समझता है, वो नमाज नहीं पढ़ता इसलिए कि उसको अपनी अमीरी का घमंड है। वो अमीरी पे इतराने वालों, अल्लाह की कसम ज्यादा इतराया ना करो, इतलाया ना करो। अगर अमीरी पे घमंड हो जाए तो नमरूद को याद कर लेना, फिरौन को याद कर लेना, अल्लाह ने पल भर में मिटा दिया। अल्लाह इतराने वालों को नहीं बल्कि झुकने वालों को पसंद करता है। बंदा इतराता है तो मिटा दिया जाता है, और बंदा झुक जाता है तो गौसे आजम की तरह मशहूर बना दिया जाता है। आज थोड़ा सा अमीर हो गया ना तो मस्जिद में जाने तैयार नहीं, इसलिए कि पार्टियों से फुर्सत नहीं है, इसलिए कि तिजारत से फुर्सत नहीं है। मगर जिस बाग में अब्दुल कादिर के बाबा गए ना, मालिक भी नमाज पढ़ रहा है, नौकर भी नमाज पढ़ रहे हैं। नौजवान पूछा, इंतजार करता कब सलाम फिरेगा, कब मैं गुफ्तगू करूंगा। सलाम फिरा, अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा हुजूर मैं आपका नाम नहीं जानता मगर मुझसे गलती हो गई है। आपने फरमाया बेटा क्या गलती की है? अल्लाह अकबर। तो उस नौजवान ने कहा मैंने बगैर इजाजत दरिया में बहता हुआ आपका सेब खा लिया है। ये जो सामने बैठा नमाज पढ़ रहा था ना, ये भी अल्लाह का वली था। समझ गए? रब ने इस नौजवान को
को खास बनाया है। इस वली को जो बात कमालिक था, नाम अब्दुल्ला सोमई था, अल्लाह ने एक बेटी अता की थी जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बोले बोले सुभान अल्लाह। जिसके तकवे का कोई जवाब नहीं था, जिसकी नमाजों का कोई जवाब नहीं था। ये अपनी बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। इन्होंने बड़े बड़े नमाजी देखे मगर नजरों में कोई न जचा। इन्होंने बड़े बड़े ताजिर देखे मगर नजरों में कोई न जचा। इन्होंने बड़े बड़े हुकामा के बेटे देखे मगर नजरों में कोई न जचा। लेकिन इनके सामने जो जवान खड़ा है, इसके पास छोटा सा मकान है, इसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, इसके पास पैसे भी नहीं। जब अब्दुल्ला सोमई ने देखा तो मुस्कुरा दिए, इसलिए कि बेटी के रिश्ते का इंतजाम हो गया है। अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, जवान माफ तो कर दूंगा मगर तुझे मेरे बाग में रखवाली करनी पड़ेगी। कहा हुजूर माफ फरमा दे, अगर मुझसे नौकरी करा ले, अगर रखवाली करा ले। एक जमाने तक ये नौजवान अब्दुल्ला सोमई के बाग में रहता रहा। एक दिन कहने लगा, जनाब मेरी गलती अब तो माफ कर दे। अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, गलती माफ तो कर दूंगा मगर तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अर्ज किया हुजूर जो कहोगे मानूंगा। फरमाया अगर गलती माफ करानी है तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करते हैं। हम कहते हैं मकान अच्छा हो अगरचे शराब पीता हो, मकान उम्दा हो अगरचे नमाजी एक वक्त का न हो। और बेटियां चाहती भी उसी को है जो नमाज न पढ़े, पक्का वाला लफंगा हो। मामला तो ये है ना। आपने देखा नहीं, कोई जवान दाढ़ी रखा ले तो सब कहते हैं घर वाले बूढ़ा हो गया है, शादी होगी कि नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मुस्तफा की सुन्नत जिंदा करने वाले, ताजा करने वालों को अपने दरमियान में रखना गवारा नहीं। कैसे मुसलमान हो, ये घर घर की बात है। अगर जवान दाढ़ी रख ले तो उससे दोस्त बात करने तैयार नहीं, घर वाले ताने मारने, बूढ़ा हो गया है, काम काज कौन देगा, तेरा निकाह कैसे होगा। लोगों, दाढ़ी अगर बुरी चीज होती तो कायनात के सबसे हसीन नौजवान, सबसे हसीन शख्सियत मोहम्मद अरबी के चेहरे पे सजी न होती। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। आपने फरमाया हुजूर मंजूर है। आज बाप कहता है मकान हो अगरचे नमाजी न हो, बाप कहता है तिजारत हो अगरचे नमाजी न हो, बाप कहता है बाप की पिरोपट्टी बेशुमार हो अगरचे शराब पीता हो, गालियां देता हो, जुआ खेलता हो। अब्दुल्ला सोमई ने तिजारत नहीं देखी थी बल्कि उसकी पेशानी को देखा तो जो सजदों में के लिए तड़पा करती थी, उसके किरदार को देखा था। आपने फरमाया शादी के लिए राजी तो है मगर सुन मेरी बेटी का हाल ये है, वो आंखों से देख नहीं सकती। अब्दुल्ला सोमई हजरत अबू साले फरमाते कबूल है। आपने फरमाया मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती, फरमाया कबूल है। पैरों से चल नहीं सकती, फरमाया कबूल है। हाथों से कर नहीं सकती, फरमाया कबूल है। जब दोनों का निकाह हुआ, जो निकाह पढ़ा रहा है वो भी अल्लाह का वली है, जो निकाह पढ़ रहा है वो भी अल्लाह का वली है, जिसका निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह का वली है, और जो गवाह बने हुए हैं वो भी अल्लाह के वली हैं। जब इतने वलियों के दरमियान निकाह होता है तो चोर पैदा नहीं होता, पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी जिलान में तशरीफ लाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। दोनों का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद जब नौजवान दुल्हन के कमरे की जानिब गया, अल्लाह अल्लाह करता जा रहा है, सोच रहा है हाथों से कर नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, मगर मुझे उस चीज से तो फुर्सत मिल गई है जिसकी वजह से मैं डर रहा था। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, जब इसकी निगाह पड़ी तो इसके सामने कोई अंधी लड़की नहीं थी बल्कि उसका चेहरा चांद के जैसा हसीन था। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई और उसने अबू साले को सलाम किया। यूं लगा जैसे रस की ढली कानों में ढल गई हो, कानों में घुल गई हो। अबू साले की निगाह उसके चेहरे पे पड़ी, लाहौल पढ़ते हुए वापस आ गए। काश अल्लाह ऐसा किरदार मुझे भी दे, ऐसी सीरत मुझे भी दे, ऐसी सीरत हर मुसलमान भाई को दे। लाहौला पढ़ के वापस आ गए। कहा हुजूर लगता है किसी गैर दुल्हन के पास चला गया हो, शायद उससे मेरा निकाह नहीं हुआ। फरमाया क्या मतलब? अबू साले कहते हैं आप
आपने कहा था आपकी बेटी अंधी है, लेकिन जो कमरे में है वो अपनी आंखों से देख रही है। बोले सुभान अल्लाह। आपने कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, मगर जो लड़की कमरे में है वो पैरों पर खड़ी है, वो हाथों से कर रही है। अबू साले मुस्कुरा कर बोले यही तेरी दुल्हन है जो तेरे लिए अल्लाह का इनाम है। कहा हुजूर समझा नहीं। फरमाया मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा वो शरीयत के खिलाफ कुछ देखती नहीं है, बहरी इसलिए कहा शरीयत के खिलाफ सुनती नहीं है, लंगड़ी इसलिए कहा शरीयत के खिलाफ सुनती नहीं है। अल्लाहू अकबर। जब इन दोनों शख्सियत का निकाह हुआ, जो पहला बेटा पैदा हुआ दुनिया उसे अब्दुल कादिर कहती है। इसकी शान ये है जब ये पैदा हुआ 18 पारों का हाफिज कुरान था। जब ये बड़ा हुआ निगाह डाली, चोर को वली बना दिया। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारा गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका चलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। हुजूर गौसे पाक पैदा हुए जिलान में। जिलान और अतराफ जिलान में जितने भी मदारिस थे, थोड़ी सी उम्र में गौसे पाक ने सबसे तालीम करके फरागत हासिल कर ली। और अपनी वालदा से एक दिन आकर कहा माँ तेरे बेटे की तमन्ना ये है, तेरा बेटा तालीम जारी रखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तालीम के हुसूल के लिए, मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत के लिए जिलान छोड़ के बगदाद जाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह माँ करीब आई, अपने बेटे की पेशानी को चूम कर कहा बेटा मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, तुझसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, मगर मेरे बेटे जा, मैंने तुझे मुस्तफ़ा के दीन पे कुर्बान कर दिया है, अल्लाह के दीन पे वक्फ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह माँ ने बेटे को भेजने के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह घर में 80 दीनार थे, 40 छोटे बेटे को दिए, 40 बड़े बेटे की सदरी में सिए। सीने के बाद एक काफिला जिलान से बगदाद को जा रहा था। माँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए जिलान की सरहद पे आ गई। बेटे ने अपनी माँ से कहा माँ अपने बेटे से प्यार कर ले, इसलिए कि शायद अब कभी तुझे तेरा बेटा नजर नहीं आएगा, इसलिए कि मैं नबी के दीन की खिदमत के लिए जिलान को छोड़ रहा हूँ, शायद जिंदगी में कभी वापस आना नसीब न हो। माँ ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, बेटे की पेशानी को चूमा। जब काफिला जाने के लिए तैयार हुआ तो बेटे ने अपनी माँ से रोकर कहा था ऐ वालिदा तेरा बेटा आखिरी बार तुझसे मिल रहा है, अपने बेटे को कोई नसीहत तो कर, अपने बेटे को कोई बात तो बता। तो उम्मुल खैर फातिमा ने कहा था ऐ मेरे बेटे तू मुझसे जुदा हो रहा है, जिंदगी में कैसा भी वक्त आए, फाका रहना पड़े रह लेना, कैद खाने में डाल दिया जाए सब्र करना, मगर जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह की कसम बच्चे कोरे कागज होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी वालिदा के अल्फाज को दिल पे लिख लिया। बेटा अपनी माँ से जुदा होकर जिलान से बगदाद की जानिब रवाना हुआ। जिलान और बगदाद के दरमियान जंगलात पड़ते थे, पहाड़ पड़ते थे। जब ये काफिला जंगलात से गुजरा तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सोने को छीन लिया गया, चांदी को छीन लिया गया, दिरहम और दीनार को छीन लिया गया। जब सब तरफ आहो गुफुगा मची थी, हर कोई रो रहा था, ऐसे वक्त में सर पे इमामा बांधे, नबी की सुन्नत के मुताबिक जुब्बा पहने अब्दुल कादिर जिलानी चांद के जैसा चेहरा लेकर तमाम डर के दरमियान में खामोश खड़े थे और कह रहे थे मौला जिस हाल में रखेगा अब्दुल कादिर उस हाल में राजी है, माल जाए तो जाए मगर अल्लाह तू अपने बंदे से नाराज मत होना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मौलवी साहब, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, बहुत। और आज मेरा आपका क्या हाल है? अल्लाह अगर मुसीबत में डाल दे तो शिकवे पर शिकवा, अल्लाह माल दे दे तो खूब रंडियां नचा रहे हैं। यही हाल है, ये बुखार है ना, बुखार, ये क्या चीज है? अल्लाह फरमाते कुरान में वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो बलाएं आती हैं वो है जो तुमने बुरे काम किए जी, तुम्हारे हाथ से किए हुए बुरे कामों की वजह से। आदमी चाहता है मैं नाचता भी रहूं अल्लाह राजी रहे, नहीं हो सकता जी, क्योंकि अल्लाह नाचने वालों से नहीं
बदर वालों की सीरत पर अमल करने से राजी हो। जी जी जी, बेशक बेशक। नाचने वाले तो कुफार भी बहुत हैं, मुशरिकीन भी बहुत हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं, जब तमाम लोगों को लूट लिया तो हुजूर गौसे पाक की बारगाह से आपके करीब से डाकू गुजरा, उसकी निगाह हुजूर गौसे पाक के चेहरे पे पड़ी, चेहरे का नूर देख के पास आया और कहने लगा बेटा तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, फाका करना पड़े कर लेना, झूठ मत बोलना। अल्लाह अल्लाह। डाकुओं का डाकू कहने लगा बच्चे क्या तुझे मैं ही मिला हूं मजाक करने? इतने छोटे बच्चे के पास 40 सोने के सिक्के कहां से आए? आप बाजार में जाकर 40 सोने के सिक्के खरीदें, इस दौर में 23 लाख रुपए में आपको मिलेंगे। अब कोई 10 साल का बच्चा आपसे कहे मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, आप कहोगे झूठा है, आप कहोगे फरेबी है, आप कहोगे मक्कार है। उस डाकू ने भी कहा था बेटा तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास 40 सोने के सिक्के कहां से आए? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सच बताना मेरा काम था, मान मत मान ये तेरी मर्जी। जी जी सही बात है, बेशक। वाह वाह, बहुत अच्छे बोल साहब। सच बोलना मेरा काम था, अब मान या मत मान ये तेरी मर्जी। डाकू मजाक समझकर चला गया। जब तमाम डाकू इकट्ठे हुए, सरदार बोला माल लूट लिया जनाब, लूट लिया है, सोना चांदी छीन लिया जनाब, छीन लिया है, कपड़ा छीन लिया हुजूर, छीन लिया है, सामान तिजारत का क्या हुआ जनाब, सब पे कब्जा कर लिया है। आपने फरमाया कोई, उसने कहा कोई बचा तो नहीं है। वो डाकू जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से मिला था कहने लगा हुजूर यकीन तो नहीं आता, मगर एक 10 साल के बच्चे को देखा है, उसका चेहरा कहता था वो सच्चा है, उसकी आंखें कहती थी वो सच्चा है, उसकी मुस्कुराहट कहती थी वो सच्चा है। सरदार कहता क्या बोलता था बच्चा? तो उस डाकू ने कहा उस बच्चे का कहना है उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार बोला बुला कर लाओ। अब्दुल कादिर जिलानी गए सरदार के सामने, हुस्न देखा गौसे आजम का तो देखता रह गया और कहने लगा बच्चे मैंने सुना है तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। उसने अपने साथियों से कहा इस बच्चे की तलाशी ली जाए। जब अब्दुल कादिर जिलानी की तलाशी ली गई, कोई सोना ना मिला, कोई पैसा ना मिला, कोई दिरहम दीनार ना मिला। डाकुओं के सरदार ने त्योरियां चढ़ाकर कहा था ऐ बच्चे तुझको मालूम है जिलान से लेकर बगदाद तक जितने भी लोग हैं सर मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। जिलान वाले मुझसे डरे, बगदाद वाले मुझसे डरे, बसरा वाले मुझसे डरे, कूफा वाले मुझसे डरे। मेरे सामने झूठ बोलता है, तुझे डर नहीं लगता? ओ गौसे आजम के मानने वालों, छोटे मोटे नेताओं से डरने वालों, सच्ची बात से मुंह फेरने वालों। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था ओ डाकुओं के सरदार तेरे सामने उम्मुल खैर फातिमा का बेटा अब्दुल कादिर खड़ा है जो किसी डाकू से नहीं बल्कि अल्लाह से डरता है। अब्दुल कादिर का सर कट तो सकता है मगर गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मेरे गौस फरमाते तेरे सामने उम्मुल खैर का बेटा खड़ा है जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। जब डाकुओं के सरदार ने इतना सुना मुतासिर होकर कहने लगा बेटा हमें तो तेरे पास कुछ मिला नहीं, तू बता दे तूने अपना माल कहाँ रखा है। मेरे गौस ने सदरी को उतारा, उसकी जेब को फाड़ा, जब उल्टा किया तो 40 सोने के सिक्के खनखना कर गिर पड़े। डाकुओं के सरदार ने कहा था ऐ बेटा ये बता तू झूठ बोलकर अपने माल को बचा सकता था मगर तूने झूठ नहीं बोला, क्या वजह है? तो अब्दुल कादिर के जुमले सुनो और अपनी माँ को बूढ़ी कहने वालों, माँ को पागल बताने वालों, माँ पर त्योरियां चढ़ाने वालों, माँ को रोटी न देने वालों, माँ को सताने वालों। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था ऐ डाकुओं के सरदार मैं झूठ बोलकर अपनी दौलत तो बचा सकता था मगर अपनी माँ के वादे को तोड़ देता। और अब्दुल कादिर का मानना है दौलत कमाई जा सकती है मगर माँ की वफा कमाई नहीं जा सकती। अगर माँ का वादा तोड़ देता अपने रब को नाराज कर लेता, अपने रब की नाराजगी को मोल ले लेता। अब्दुल कादिर जिलानी को माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए बल्कि परवरदिगार की मोहब्बत चाहिए। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, जब 10 साल के अब्दुल कादिर जिलानी की अजमतों का आलम यह है तो मदीने के मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा?
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब 10 साल के गोश्त पिया का आलम यह है तो मदीने वाले मोहम्मद अरबी मुस्तफा का आलम क्या होगा। जी जी बेशक, बहुत अच्छे हजरत। डाकुओं के सरदार ने सीरत गौस आजम को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और उसने कहा, ऐ बच्चे 10 साल की उम्र में तुझे माँ से किया वादा याद है? मगर मैंने अल्लाह से मीसाक में वादा किया था। और उसने क्या, जितने यहाँ पर बैठे हैं हर बंदे ने वादा किया था। ये बच्चे भी कहकर आए हैं, जवान भी कहकर आए हैं, बूढ़े भी कहकर आए हैं, उलमा भी कहकर आए हैं। डाकुओं के सरदार कहता है, मैंने अल्लाह से मीसाक में वादा किया था, मौला तू मुझे जिंदगी देगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मगर मैं तमाम जिंदगी झूठ बोलता रहा। मैंने रब से वादा किया था, मौला मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, मगर मैं लोगों पे जुल्म करता रहा। मैंने वादा किया था कभी किसी को आंच नहीं आने दूंगा, मगर अल्लाह मैं बेटा मैंने अपने अल्लाह का वादा भुला दिया, उससे वादा तोड़ दिया। कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने खानदानों को उजाड़ दिया। डाकुओं का सरदार रोता जा रहा है, दिल की कालिक साफ होती जा रही है। अपने साथियों से कहता है, सोना वापस कर दिया जाए, चांदी लौटा दी जाए, माले तिजारत दे दिया जाए, अब डाका नहीं डालेंगे, अब अब्दुल कादिर के हाथ पे कलमा पढ़ के सच्चे मुसलमान बनेंगे। डाकुओं के सरदार ने कहा था, बेटा हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। उलमा फरमाते हैं 60 डाकुओं ने अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे तौबा की, सबके सब अल्लाह के वली बने, अल्लाह के कुतुब बने, अल्लाह के गौस बने। सोचो तो सही, अब्दुल कादिर निगाह डाल दे तो डाकू को वली बना दे। जब बगदाद के गौस पिया का आलम ये है तो आमना के बेटे मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत। गौसे आजम ने तालीम हासिल की, आलिम बने, फाजिल बने, मुफ्ती बने। एक दिन बगदाद के लोगों ने कहा, हुजूर आप बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम बने। भाई बगदाद की जामा मस्जिद का इमाम बनना आसान थोड़ी है, अरब में है बगदाद, गौसे आजम के थे। आपने फरमाया ठीक है। एक दिन मेरा पीर कहने लगा, लोगों मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर है। दुनिया में जितने भी वली थे, गौस थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, सबने नजरों को झुका लिया। वाह 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 वाह, गर्दनों को झुका लिया। लेकिन गजनी के पहाड़ों में ख्वाजा पाक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जी जी बेशक बेशक, बहुत अच्छे। बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर और सुने, परेशान नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? आपकी कमी नहीं है, सर्द मौसम है और काफी वक्त हो चुका है, इसलिए नींद की वजह से कुछ लोग ये माहौल बन जाता है। नहीं, जाने वालों की तो परवाह नहीं है, मैं तो इसी वक्त बोलता हूँ हर प्रोग्राम में, 12:30 के बाद नंबर आता। लेकिन थोड़ी देर और सुन लें। जितने भी कुतुब थे, गौस थे, वली थे, अब्दाल थे, सबने अपनी अपनी गर्दन को झुका लिया। गजनी के पहाड़ों में, खुरासान के इलाके में, अफगानिस्तान की सरजमीन पे हिंदल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन बैठे थे। कोई माइक नहीं था, कोई फोन नहीं था। हुजूर गौसे पाक फरमारे, बगदाद में आवाज आ रही है, ख्वाजा पाक को अफगानिस्तान। ये कमाल नहीं तो क्या है, ये करामत नहीं तो क्या है। ख्वाजा पाक मुस्कुराए, कहने लगे, हुजूर आप ये कह रहे हैं आपका कदम औलिया की गर्दन पर है। अरे ख्वाजा तो ये कहता है, मेरी नजरों पे आपका कदम है, मेरे जिगर पे आपका कदम है, मेरी धड़कनों पे आपका कदम है, मेरे जिस्म की एक एक नस पे आपका कदम है, मेरे सर पे आपका कदम है। इमाम अहले सुन्नत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसकी विलायत का आलम ये ख्वाजा कहे, मेरे दिल पे आपका कदम, तो फिर हम जैसों की उनके लिए मोहब्बत का आलम क्या होना चाहिए। जी, गौसे पाक को रब ने वो कमाल दिया। जी, बाजार में चोर को देखा तो अल्लाह का वली बना दिया। वाह वाह, जबकि कुदरत का कानून ये है कि नमाज पढ़ोगे तो वली बनोगे, रोजा रखोगे तो वली बनोगे, अपने आप को तपाओगे, अपने आप को अनथक मेहनतों कोशिशों से रब के करीब करोगे तो वली बनोगे। लेकिन गौसे पाक से अल्लाह ने वली बना के चोर को ऐलान कर दिया, कानून तो ये है इबादत करो वली बनोगे।
लेकिन अल्लाह चाहे तो किसी निगाह से किसी को वली भी बना सकता है जी। अल्लाह ऐसा भी कर सकता है। हुजूर गौसे पाक ने बूढ़ी औरत के बेटे की डूबी हुई बारात को किनारे पे लगा दिया। आपने बगदाद में एक मदरसा कायम किया जिसको मदरसे निजामिया कहते हैं। मोहल्ला बाबू शेख में मदरसे निजामिया के हुजरे में बैठा है पीरों का पीर जी। अब दो करामतें सुन लें, सीरत गौसे पाक के ताल्लुक से सलाम पढ़ लें। पीरों का पीर बैठा है अपने हुजरे में शहर बगदाद में मोहल्ला बाबू शेख में अपने मदरसे में। एक आदमी आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। मेरे गौस ने जवाब दिया, मुस्कुराकर कहने लगा हुजूर मैंने पीर तो बड़े देखे मगर आपके जैसा पीर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह दुनिया कहती है वो पीरों के पीर हैं। कहा हुजूर मैंने वली तो बहुत देखे लेकिन आपके जैसा साहिब करामत आज तक किसी को नहीं देखा। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरी तारीफ मत कर, अगर तारीफ करनी है तो अल्लाह की तारीफ कर, इसलिए कि अल्लाह ही तारीफ के काबिल है। जनाब आज का दौर तो ये है, अगर कोई शान अरब साहिब की तारीफ करे इनको भी अच्छा लगता है, कोई मेरी तारीफ करने लगे मुझको भी अच्छा लगता है, कोई आपको जमींदार कह दे तो आपका सीना फखर से चौड़ा हो जाता है। मगर अल्लाह के वली तारीफ को पसंद नहीं करते। अल्लाह का वली तो ये कहता है बुलंदियां हैं तो रब के लिए, तकब्बुर है तो रब के लिए, तारीफें हैं तो रब के लिए, वो सब कुछ रब के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो सिला ये मिलता है अल्लाह अपने वली को हर दिल की धड़कन बना देता है, सांसों की जीनत बना देता है, किसी को गौस बनाता है, किसी को ख्वाजा बनाता है, किसी को साबिर बनाता है, किसी को इमाम अहमद रजा बनाता है। और जब दुनिया इन्हें देखती है तो कहती है जब अल्लाह के बंदों की अजमतों का आलम ये है तो खुदा का आलम क्या होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरी तारीफ मत कर, तारीफ के काबिल तो खुदा है। ये बता आया क्यों है? तो कहने लगा हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। फरमाया कोई मुश्किल नहीं, हाथ बढ़ा, हाथ पे हाथ रख मुरीद बन जा। इसने हाथ को आगे बढ़ाया फिर वापस खींच लिया। जनाबे वाला हमसे कोई ऐसा करे हम नाराज हो जाएंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे आज के बाद दिख मत जाना, आज के बाद बात मत कर लेना। आज अल्लाह किसी को बुलंदी दे, कोई बड़ा खतीब बने तो फोन पे बात करने तैयार नहीं, कोई बड़ा पीर बने तो मुसाफा करने तैयार नहीं। मगर देखो सीरत गौसे आजम, हाथ बढ़ाया पीछे कर लिया, गौसे पाक नाराज नहीं हुए बल्कि मुस्कुराने लगे। वाह 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 वाह। क्योंकि गुस्से में मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। जोर से बोलें। आपने फरमाया मुरीद नहीं बनना है? कहने लगा हुजूर मुरीद तो बनना चाहता हूँ मगर मुरीद बनने से पहले कहना यह है अगर मैं आपका मुरीद बनूंगा तो मुरीद बनने से पहले मेरी दो शर्तें हैं। गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया ओ आने वाले, क्या तुझे मालूम नहीं है पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती बल्कि पीर के जलवों में खो जाने का नाम मुरीद होता है। अजब दौर चला है ये, लोग कहते हैं लिफाफा मोटा दे दे तो पक्के मुरीद हैं, अच्छा खाना खिला दो तो पक्के मुरीद हैं। लोगों पैसे से कोई मुरीद नहीं बनता, खाने से कोई मुरीद नहीं बनता। सच्चा मुरीद वो है पीर कहे नमाज पढ़ तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, पीर कहे रोजा रख तो हर वक्त रोजा रखे, पीर कहे गुनाहों को छोड़ दे तो गुनाहों को अपने आप से दूर कर ले, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़े। सच्चा मुरीद वो है पीर सवारे तो सवर कर अल्लाह वाला बन जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। दौर ये है मोटा सा लिफाफा दे दो सबसे पक्का मुरीद मेरा तू ही है। ये दुकानदारी है। पीर तो वो है अगर मुरीद परेशानी में गिरा हो नजरे करम कर दे तो अल्लाह बेड़ा पार लगा दे। फरमाया पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती मगर जब तू आया है तो बोल क्या चाहता है। कहने लगा हुजूर मेरी पहली शर्त ये है मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन मैं नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ा करूंगा। आपने फरमाया तू नमाज पढ़ना नहीं चाहता, मेरा मुरीद बनना चाहता है, चला जा, अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं बनाएगा। कहने लगा हुजूर दूसरी शर्त तो सुन ले। फरमाया बोल। अल्लाह अल्लाह कहने लगा जनाब कोई काम नहीं आता,
था, तमाम जिंदगी चोरी की है, आपका मुरीद तो बन जाऊंगा मगर चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास कोई ऐसी शर्त लेकर आए, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, मगर अल्लाह के वली गुस्सा आने पे मुस्कुराते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, नमाज भी पढ़ना नहीं चाहता, मेरा मुरीद भी बनना चाहता है, चला जा। अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं बनाएगा। चोरी भी छोड़ना नहीं चाहता, मेरा मुरीद भी बनना चाहता है, चला जा। अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं करेगा। इसने लहक कर कहा, मचल कर कहा, जनाब हाथ थाम लीजिए, अपना बना लीजिए। अगर आपने मुरीद कर लिया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, अल्लाह मेरी किस्मत को बदल देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने मेरे जैसे हजारों की किस्मत को बदल दिया है, मेरा हाथ थाम लीजिए, मुरीद बना लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, अल्लाह मेरी किस्मत को बदल देगा। आपने फरमाया मुरीद नहीं बनाऊंगा। कहने लगा हुजूर आपको आपकी वालदा उम्मुल खैर फातिमा का वास्ता मुरीद बना लीजिए ना, आपको आपके नाना अब्दुल्ला सोमई का वास्ता मुरीद बना लीजिए ना। अब्दुल कादिर जिलानी ने वालदा का नाम सुना, आंखें नमनाक हो गई। फरमाते हैं मुरीद नहीं बनाता मगर माँ का वास्ता दिया है तो आजा, अब्दुल कादिर का मुरीद बन जा। अल्लाह अल्लाह ये मुरीद बनने को तैयार था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तूने एक शर्त बताई है, अब एक शर्त अब्दुल कादिर जिलानी की सुन ले, अगर मेरी शर्त पे अमल करेगा मुरीद बना लूंगा। कहने लगा हुजूर सैकड़ों को कहेंगे मान लूंगा। आपने फरमाया अगर मेरा मुरीद बनना चाहता है शर्त ये है जब कभी अजान हुआ करे अजान पढ़ दिया करना, तुझे मुरीद बना लूंगा। अल्लाहू अकबर। आज तो लोगों का हाल ये, अजान हो रही है, बातें चल रही हैं, अजान हो रही है, घरों में टीवियां चल रही हैं। मेरे नबी फरमाते ऐ लोगो जब अजान हुआ करे तो खामोश हो जाया करो, ऐसा ना हो अगर तुम अजान के वक्त बातें करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा खात्मा कुफ्र पे होगा। सोचो उन लोगों का क्या होगा। अजान हो रही है फिर भी फिल्म देख रहे हैं, अजान हो रही है घर में टीवी चल रही है, अजान हो रही है जुआ खेल रहे हैं, अजान हो रही है गालियां दे रहे हैं। लोगों अजान के वक्त खामोश हो जाया करो, ऐसा ना हो जब मौत आए तो हालत कुफ्र पे मौत आए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं जब अजान का वक्त हुआ करे अजान पढ़ दिया करना, अजान पढ़ना तेरा काम है, बेड़ा पार लगाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। तो कहने लगा हुजूर इसमें क्या मुश्किल है, जब अजान का वक्त हुआ करेगा अजान पढ़ दिया करूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद बना, बनने के बाद अपने घर चला गया। मस्जिद में जोहर की अजान हुई, इसने अपने घर में पढ़ी। मस्जिद में असर की हुई, इसने अपने घर पढ़ी। मस्जिद में मगरिब की नमाज हुई, इसने अपने घर अजान पढ़ी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब 3 दिन हुए तो इसकी बीवी ने कहा दिमाग खराब तो नहीं है? बीवी क्या बोली? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा। कहा क्या मतलब? उसने कहा अजान पढ़ने का इतना शौक है तो मस्जिद में जाके पढ़। और अजान ही क्यों, 5 वक्त की नमाज भी पढ़। अजान पढ़ ली है तो मोहल्ले की मस्जिद में पढ़, 5 वक्त की नमाज पढ़। तो इसने कहा पगली तुझे मालूम नहीं है मैंने अजान पढ़ने का किसी से वादा किया। बीवी कहने लगी घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम कहीं जाते नहीं हो, हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत है। अल्लाह अकबर। तो जान तो इसने कहा था ऐसा वक्त देख रहा हूँ कि मेरी बात भी पूरी हो जाए, मेरा काम भी हो जाए और मैंने जो अपने पीर से वादा किया है मेरा वादा भी न टूटे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन रात की तन्हाइयों में निकला अपने घर से, बगदाद की गलियों में घूमने लगा। एक बड़े से मकान पे इसकी निगाह पड़ी, इसने मकान पे कमंद डाला। कमंद डालने के बाद मकान की छत पे चढ़ा, वो कमरा तलाश करने लगा जिसमें सोना भी हो चांदी भी हो, मगर इसे वो कमरा ना मिला। ये घूमता रहा, बड़ी मशक्कतों के बाद इसे कमरा नजर आया जिसमें सोना चांदी रखा था, जिसमें दिरहमों दिनार रखे थे। इसने थैले को पास में रखा, सोने को उठाता थैले में डाल लेता, चांदी को उठाता थैले में डाल लेता, दिरहमों दिनार को उठाता थैले में डाल लेता। जब अल्लाह अकबर थैला भर गया मुस्कुरा कर कहने लगा ऐसा हाथ लगा है अब कई साल तक गुनाह करना ना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद इसने आंगन में कमंद डाली। जब ये उस मकान की छत से उस आदमी के आंगन में उतरा, इधर ये उसके आंगन में कदम रख रहा था, उधर बगदाद की मस्जिदों से अजान की सदाएं आ रही थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बोला आज तो फंस गया है।
क्या मतलब? अगर अजान पड़े पकड़ा जाएगा, कैद खाने में पड़ेगा, हाथ कटेंगे। बच्चों को कौन पालेगा? बीवी का ख्याल कौन रखेगा? और इसका जहन कहता है भाग जा, बच गया तो जिंदगी गुजार लेगा, मगर इसका दिल कहता है भाग तो जाएगा, मगर अब्दुल कादिर जिलानी से किया हुआ वादा टूट जाएगा। जहन कहता है देख तेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, रुक जा, मगर दिल कहता है पीर से किए हुए वादे का सवाल है। आखिरकार इसका दिल इसके जज्बात पे गालिब आ गया और इसके दिल ने जहन से कहा जो होगा देखा जाएगा, मगर पीर से किया हुआ वादा निभाया जाएगा। लोगों इस बंदे को लो लग चुकी थी, और जब अल्लाह से लो लगती है ना तो अल्लाह किस्मतों को बदल देता है, अल्लाह मुकद्दरों को सवार देता है। आज मस्जिदों में सर तो झुक रहे हैं, मगर जल्दी इतनी है 1 मिनट नमाज में देर ना हो जाए, दुआ 1 मिनट ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह की कसम तुम्हें मस्जिदों से डर लगता है, तुम चाहते हो अगर जमात 35 पे हो तो 30 पे हो जाए, अगर दुआ 5 मिनट में हो तो 4 मिनट में हो जाए। दिल मस्जिद में नहीं, दिल सजदों में नहीं, दिल अल्लाह की इबादत में नहीं। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए मेरा तेरा दिल राजी नहीं, फिर कहता है अल्लाह अपना क्यों नहीं बनाता, बीमारी पीछा क्यों नहीं चलती। ओ मुसलमान, हमें रब से लो नहीं लगी है, अरे अल्लाह से लो लग जाए तो रब की रहमतें मिल जाती हैं, उसकी कुर्बतें मिल जाती हैं। अपनी लो को रब से लगा लो, जिस दिन अल्लाह के बन गए ये दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मस्जिद में सजदा करने तैयार नहीं और अल्लाह का वली बनने चला है। अगर मिनट 2 मिनट दुआ ज्यादा हो जाए तो इमाम का मजाक बनाया जा रहा है। आज तो जन्नत में पहुंचाने वाले थे। वो मुसलमान शर्म कर, रब की बारगाह में मांगने व दुआ मांगने वाले का मजाक बनाता है। गैरत कहाँ गई, हमीयत कहाँ गई, ईमान कहाँ गया? क्या वो भी मुसलमान हो सकता है जिसे रब की बारगाह में दुआ मांगना पसंद न हो, सजदे करना पसंद न हो? अल्लाह की कसम याद करो जंग बदर के मैदान को, जब 313 सहाबा बदर के मैदान में पहुंच गए थे। इनके पास तलवारें नहीं थी, इनके पास तीर नहीं थे, इनके पास घोड़े नहीं थे। मुसलमान कहते थे न तीर पर है न तलवार पर है, अपना जितना भरोसा है मदीने वाली सरकार पर है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तरफ 313 गरीब सहाबी थे, सुने जोर से बोले सुभान अल्लाह, 10 मिनट इंशाल्लाह और बर्दाश्त करें। एक तरफ 313 सहाबी, एक तरफ बदर के मैदान में 1050 कुफार जिनके पास तीर भी थे, तलवारें भी थी, लश्करे जर्रार भी था, और दिल बहलाने के लिए नाचने वालियां थी, पीने के लिए शराब थी। 313 मुसलमानों के सामने आ गए। जब मुसलमानों की हालत को देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सिर्फ 8 तलवारें हाथों में लिए हुए, 2 घोड़ों की पुश्त पे सवार मुसलमान, 80 ऊंट थे मुसलमानों के पास, फटे पुराने कपड़े पहने थे, रोजे की हालत में थे, चेहरे पे गर्द जमा हुआ था। तो कुफार मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि ये लड़े हमसे, ये लड़ेंगे हमसे, ये नंगे भूखे, इन्हें मच्छर मक्खी की तरह मसल देंगे, ये हमारे सामने कहां ठहर पाएंगे। जब मेरे आका ने मुसलमानों की ये हालत देखी, अल्लाह के रसूल ने अपने सर को सजदे में रख दिया था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हमने मुस्तफा का ऐसा सजदा अपनी जिंदगी में कभी न देखा था। मेरे सरकार की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंखें जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले, उस तेरा सना देखा ना सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे सरकार के वो लब हिलने लगे जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने अपने दिल को रब की बारगाह में अल्लाह अल्लाह झुकाया और आका कहते हैं मौला मैंने तमाम जिंदगी जो तेरे दीन की तबलीग की है, मैंने तमाम जिंदगी जो तेरे दीन के लिए तकलीफें उठाई है, कुल्फतों को बर्दाश्त किया है। अल्लाह मक्का में मेरे पत्थर भी मारे गए, मुझे मजनू, मुझे दीवाना, मुझे पागल कहा गया, मगर मैंने सब्र किया। इसी मक्का में मेरी गर्दन में रस्सी डालकर खींच
खींचा गया, मगर मैंने सब्र किया। जब मैं मक्का की मंडियों में जाता था, मक्का के लोग मुझे दीवाना कहते थे, मुझे मजनू, मुझे पागल कहते थे, मगर मैंने सब्र किया। अल्लाह मुझे शियब अबी तालिब में बंद किया गया। मेरी बच्ची 9 दिन फाके से रही, उन्होंने पेड़ के पत्तों को चूस चूस कर जिंदगी गुजारी। ऐ मेरे मौला, इन मक्का वालों ने मेरे ऊपर पत्थर भी फेंके, मेरे सर को फाड़ा, मेरे सर को दबाया, मगर मैंने मौला सब्र किया। जब मैं ताइफ के मैदान में गया था, इन मक्का ताइफ वालों ने मेरे इतने पत्थर मारे, मेरी तमाम जूतियां खून से भीग गई। मैंने सब्र किया। अल्लाह, मैंने जितना भी सब्र किया, और इतना सब्र करने के बाद मैंने अगर कुछ कमाया है तो ये 313 का लश्कर है जो मैं बदर के मैदान में लेकर आया हूँ। अल्लाह, ये मेरे गरीब सहाबा बदर के मैदान में आ गए हैं, इन पे रहम फरमा, इन पे करम फरमा। अल्लाह, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस कर रोजों को इफ्तार किया है। अल्लाह, इन पे रहम फरमा। अल्लाह, ये 313 सहाबी मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है। मेरा अबू बकर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, मेरा उमर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, मेरा बिलाल मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है। अल्लाह, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला जिंदा ना रहेगा। अल्लाह, इन 313 सहाबा की मदद फरमा। मौला अली फरमाते हैं, बदर के मैदान में हवाएं चलने लगी, मुस्तफा ने मुस्कुरा के सर को उठा लिया। अली अर्ज करते हैं, आका ये हवाएं कैसी हैं? नबी फरमाते हैं, अली, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया है। मेरा पहला वजीर जिब्रील अमीर 500 फरिश्तों के साथ अल्लाह की मदद लेकर मैदान बदर में उतर चुका है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मौला अली फरमाते हैं, फिर दोबारा हवाएं चलने लगी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब ये हवाएं कैसी है? नबी ने फरमाया, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल बदर के मैदान में उतर चुका है, 500 फरिश्तों के साथ अल्लाह की मदद लाया है। अब नबी ने फरमाया, चलो, अल्लाह की मदद आ गई है। एक तरफ शमशीर वाले थे, एक तरफ नारे तकबीर वाले थे, एक तरफ दौलत पे भरोसा था, एक तरफ मुस्तफा की इताअत पे भरोसा था, एक तरफ कुफ्र वाले थे, एक तरफ अल्लाह के सिपाही थे। अल्लाहू अकबर। अब जब सहाबा ने हमला किया, तलवारों से तलवारें टकराई। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तलवार चलाते नहीं थे, काफिर की गर्दन कर जाती थी। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा था। कुफ्फार ने बदर की हालत को देखा, अल्लाह अल्लाह तलवारें फेंक कर भागे, लाशों को छोड़ कर भागे, और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अगर मेरे लिए जियोगे तो कामयाब हो जाओगे, और मुझसे दूर भागोगे तो तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। अल्लाहू अकबर। तुम्हें दुआओं से डर लगता है, और मुसलमान चौराहे पर खड़े होकर मजाक बनाते, आज तो जन्नती बनाए। और शर्म कर लो लोगों, शर्म कर लो, शर्म, क्योंकि उसने तुम्हारी खातिर रब से दुआ की कि अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, अल्लाह इन पे मेहरबानी फरमा। इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है जो इस इलाके में जो 1 मिनट में करोड़ों को, फिर भी हमें हल चलाना है, फिर भी हमें चौराहों को आबाद करना है, मगर अल्लाह से लो नहीं लगी। लेकिन वो जो बंदा बगदाद के उस अमीर आदमी के दालान में खड़ा जी, उसे वो से पाक से लो लग गई। वाह 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 वाह। आज पतीले तो बन रहे उनके नाम पे, मगर लो नहीं लगी हुई है। सही बात। महफिलें तो सज रही हैं, मगर प्यार नहीं है। उनकी मोहब्बत का दावा तो है, मगर उनकी सीरत पे नजर नहीं है। उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा। कैद खाना मंजूर है, परेशानी मंजूर है, मगर पीर से किया हुआ वादा नहीं टूटेगा। जोर से बोले, पीर से किया हुआ वादा नहीं टूटेगा। अल्लाह अल्लाह। जब ये दालान में उतरा, इसने अपने कानों में उंगलियों को दिया और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की। जब सदाएं बुलंद हुई, उस घर के जो मकी थे, अफसर भी थे, हाकिम भी थे, सरमाएदार भी थे, मालदार भी थे, मगर उससे बढ़कर ये 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले थे, रोज़ा रखने वाले थे, अल्लाह की मोहब्बत में सजदे करने वाले थे। रब ने मालदार भी बनाया था, दीनदार भी बनाया था। घर के जितने बच्चे थे नमाज के
के लिए बेदार हो गए, जितने जवान थे बेदार हो गए, जितनी औरतें थी बेदार हो गई। लोगों ने वुजू बनाना शुरू कर दिया। इसने सोचा अब भागा तो पकड़ा जाऊंगा, अब भागा तो फंस जाऊंगा, मरता क्या ना करता। हाथों को उठाया, 2 रकात सुन्नतों की नियत बांध ली। अल्लाह अल्लाह, इसने क़ियाम किया, रुकू किया, सजदा किया। नमाज तो ज्यादा पढ़ना जानता नहीं था। इधर इसने सुन्नतों से सलाम फेरा, उधर घर वालों ने वुजू किया, सुन्नतें अदा की। और एक बंदा पीछे से बोला जनाब अजान भी पढ़ दी है, सुन्नतें भी हो गई हैं, अगर इजाजत हो तो कहे इकामत जमात भी कर ली जाए। वाह वाह वाह। घर वाले क्या बोले? अजान भी हो गई, सुन्नतें भी पढ़ ली, अगर इजाजत हो तो कहे इकामत, आपके पीछे नमाज पढ़ने का शर्म मिल जाए। इसने लोगों से कहा ऐ लोगों, मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई वली नहीं हूँ, कोई आलिम व इमाम नहीं हूँ, अरे मैं तो चोर हूँ। मगर घर वालों ने कहा था जनाब ये तो आपकी आजिज़ी है, ये तो आपकी इनकिसारी है, आपकी पेशानी बताती है आप अल्लाह के वली हैं, आपकी आंखों में किसी पीर का जलवा नजर आता है, आपकी अदाओं में किसी पीर की झलक नजर आती है। अल्लाह पर ये समझाता रहा, मगर घर वालों ने मान कर नहीं दिया। आखिरकार गुस्से में बोला नहीं मानते तो पढ़ो इकामत, पढ़ो इकामत। इसने इतना कहा, इकामत पढ़ने वाले ने इकामत पढ़ी। अब जब इसने अपने हाथों को कान की लो तक उठाकर अल्लाह अकबर कहकर इसने नियत बांधी, अल्लाह अल्लाह, पहली बार रब से रूबरू हुआ था, पहली बार उसकी बारगाह में सच्चे दिल से खड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जब इसने अपने सीने पर, इसने अपनी नाक पर हाथ बांधे, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह की कसम इसका दिल पुकार उठा, अल्लाह अगर आज तू मुझे बचा ले तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। ये रुकू में गया तो कहने लगा मौला आज बचा ले, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सजदे में गया तो कहने लगा मौला आज बचा ले, जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये तशहुद में गया तो कहने लगा मौला आज बचा ले, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूं काश कभी 2 रकात हमें ऐसी मिले जिसका क़ियाम हमारे गुनाहों को छुड़ा दे, जिसका रुकू हमें सच्चा इंसान बना दे, जिसका सजदा हमारे दिल में नबी की मोहब्बत की शम्मा में तरक्की पैदा कर दे, जिसका तशहुद हमें अल्लाह का कुर्ब अता फरमा दे। इधर ये दुआएं कर रहा था, उधर मोहल्ला बाबू शेख में, मदरसे निजामिया में, अपने हुजरे में बैठकर अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे आज फंस गया है। वाह 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 वाह। कौन फंस गया है? आपने फरमाया वो जो शर्तें लेकर आया था आज फंस गया है। तो एक मुरीद ने कहा हुजूर क्या बनेगा? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरा वादा निभाना उसका काम था, उसकी इज्जत को बचाना मेरा काम है। वाह वाह। आपने फरमाया तन्हा नहीं छोड़ूंगा, रुसवा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत दी है, अगर वो निभाना जानता है तो अब्दुल कादिर बचाना जानता है। अल्लाह अकबर। जब इसने सलाम फेरा, इसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी, ये ज़ारो कतार रो रहा था। इसने लोगों से रोकर कहा ओ बगदाद के लोगों, ओ हाकिम अफसर लोगों, ओ इज्जत वाले लोगों, ओ नमाज पढ़ने वाले लोगों, ओ अल्लाह को राजी करने वालों, कसम खुदा की मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई वली, कोई आलिम व इमाम नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। ये मेरा थैला देखो, इसमें तुम्हारे ही गहने हैं, इसमें तुम्हारा ही सोना चांदी है। तो घर वालों ने कहा हुजूर नहीं मानेंगे। अरे मानते कैसे? अब्दुल कादिर की निगाह बचा रही थी, अब्दुल कादिर का करम बचा रहा था, इतना कहना था। घर वालों ने कहा जनाब ये सोना भी तुम्हारा है, ये चांदी भी तुम्हारी है, ये रुपया पैसा भी तुम्हारा है। कहने लगा क्या करूंगा सोना चांदी का, जब अब्दुल कादिर जिलानी मिल गया है, क्या करूंगा रुपये पैसे का, जब अल्लाह का रास्ता मिल गया है। लोगों ने इससे मुसाफा किया, इसके हाथों को चूमना शुरू कर दिया, रोकर कहने लगा अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ी है, इज्जत का आलम यह है अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो जमाना सलाम करेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बाकीपुर वालों, चौराहों पर खड़े होकर सिर्फ चुगलियां मत करो, नमाज भी पढ़ा करो। ये हर गांव का हाल है, कुछ नहीं मिलता तो मौलवी मिल जा। जिसकी घर में चलती ना हो, जिस पे 50 दाग लगे हुए हैं, उसकी नजर में मौलवी क्या है? जलील अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिसे कुछ नहीं मिलता, हल चलाने का सलीका जिंदगी बनने आया, बच्चों को तरीका ना सिखा पाया, कुरान नहीं पढ़ा पाया, और उंगली किस पर उठा रहा है? जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा,
जो इसे कब्र में उतारेगा। जब ये पैदा हुआ था तो अजान पढ़ने वाला मौलवी था, बाप ने थोड़ी पढ़ी थी, भाई ने थोड़ी पढ़ी थी, किसने पढ़ी थी? जिन बच्चों पे इतराते हो उन बच्चों से पहले निकाह पढ़ाने वाला भी मौलवी था। कुछ नहीं मिलता तो यही मिल जाता। मैं तो ये कहता हूँ लोगों, ये वो दौर है, दूसरे को मत देखो, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह राजी हो जाए। किसे किसे कहोगे? हर एक दामन तो दागदार नजर आता, किस किस पे उंगली उठाओगे? हर एक बंदे में तो कमियां नजर आती है। मैं कहता हूँ खुद को साफ कर दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। इससे का सोना भी तेरा। बोले बोले आखिरी बात, आपने अकदा नहीं किया मेरी तकरीर सुनने का, अकदा नहीं किया आपने। इस माहौल में अंदाज में बयान नहीं होता कि मैंने मेहनत कर ली, हजरत का बुलावा था, कुर्ब है, मेहनत कर ली, ठीक है, लेकिन अंदाज आप हक अदा नहीं कर पाए, सुभान अल्लाह तक कहने के लिए तैयार नहीं। इतनी सर्दी नहीं है जो वक्त आप जिस वक्त जाग रहे हैं मैं भी जाग रहा हूँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोना भी तेरा, चांदी भी तेरा, लिबास भी तेरा। कहा जिसे रब का पता मिल गया हो वो सोने का क्या करेगा? अल्लाह अल्लाह आंखों में आंसू लिए ये उस घर से दौड़ा। जब ये उस घर से दौड़ा तो जवान भी इसके पीछे, बूढ़े भी इसके पीछे, जितने भी बगदाद के लोग थे इसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाते। क्या हो गया है, आंखों में आंसू क्यों हैं? अल्लाह अकबर। दौड़ा दौड़ा मोहल्ला बाबू शेख में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद मदरसे निजामिया के दरवाजे पे पहुंचा। रोता रोता मदरसे निजामिया में दाखिल हुआ। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी अपने हुजरे में बैठे थे। इसकी निगाह पड़ी, अब्दुल कादिर जिलानी से निगाह मिली। अल्लाह अकबर, यूं रोने लगा जैसे बच्चा रोता है। ज़ारो कतार आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते क्या हुआ? कहने लगा मान गया अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तो तुम्हें हाथ दिया था, तुमने हाथ पकड़ के मुझे अल्लाह के रास्ते पे डाल दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया तूने भी तो मेरा इम्तिहान पूरा किया है, इश्क के आदाब को अदा किया है। ऐ मेरे मुरीद, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अब्दुल कादिर तुझसे प्यार करता है। अब्दुल कादिर की मुरीदी का भरम रखना तेरा काम था और तुझे अल्लाह वाला बनाना अब्दुल कादिर जिलानी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा इमाम कहते हैं वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। जी वो क्या दबे। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। अल्लाह से दुआ है मुनाजिर भाई की शादी में खूब बरकत अता फरमाए। मौला ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए। जो लोग इस महफिल में शामिल हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद की, अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत को आरास्ता फरमाए। मौला ताला तमाम मुसलमानों को गुनाहों से दूर रहने और उनके साथ साथ मुझे भी गुनाहों से दूर रहने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह दुनिया के हर मुसलमान की बख्शिश फरमाए। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान इंतकाल कर गए हैं उनको अल्लाह दर्जे शहादत अता फरमाए। जो भूखे प्यासे बच्चे तड़प रहे हैं अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। मौला ताला उन लोगों को जंग में फतह नुसरत अता फरमाए। कलमा पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर